बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी लोबिया की चाट, जो बहुत ही मज़ेदार और बड़ी आसान सी रेसिपी है। तो लोबिया चाट बनाने के लिए हमने लोबिया कौन सा इस्तेमाल किया था, ये लोबिया मैंने ले लिया है छोटे वाला, बिल्कुल ये जिसको देसी बोलते हैं, ये वो वाला है। मैंने रात को भिगो के इसको रख दिया था। ये 1 पाव के बराबर मैंने लिया था और पूरी रात भिगोने के बाद ये फूल चुका है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ कि छोटे वाला लोबिया कौन सा होता है, वैसे तो वाइट वाला मिलता है जो बड़े साइज़ में होता है, रेड वाला होता है बड़े साइज़ में। ये इस तरीके से, ये बिल्कुल छोटे छोटे इसके दाने हैं, इस तरीके से ये बारीक है और ऑर्गेनिक और देसी लोबिया है। तो इसको भिगोने के बाद सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे और थोड़े से हमने ये ले लिए हैं, ये हरा प्याज ऊपर वाला पार्ट ले लिया है और ये वाला भी हमने ले लिया है, लहसुन का पार्ट ऊपर वाला, थोड़ा सा धनिया ले लिया है हमने, और हरी मिर्च का इस्तेमाल आप जितना करना चाहें बारीक सी करके आप वो डाल सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का हम इसमें अनियन का इस्तेमाल करेंगे और ये 2 दरमियाने साइज़ के हमने लिए हैं टमाटर। इसके अलावा बाकी खुश्क मसाला जात होंगे जो कि मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो आइए सबसे पहले इसको बॉईल कर लेते हैं। एक हमने बर्तन ले लिया है और इसी पानी में, ये देखें इसका कलर भी ऊपर चेंज हो चुका है, लेकिन ये मैं पानी यही इस्तेमाल करूँगी। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और डाल दूँगी, वरना इसी में मैंने बॉईल कर लेना है इसको। और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून भर के नमक का। तो अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे बॉईल होने के लिए। जितनी देर में ये बॉईल होंगे हम मसाला तैयार कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको मैंने धो के रखा हुआ है और ये घर के हैं, ये घर पे ही मैंने ये लगाए हुए हैं हरा धनिया, इसी वजह से ये बिल्कुल छोटा छोटा है और बड़े मज़े की इसमें खुशबू है। तो ये अनियन का पार्ट और ये वाला ये घर से मैंने किचन गार्डन में से ये थोड़ा सा तोड़ा है इसको। तो बिल्कुल इसकी हम छोटी छोटी कटिंग करेंगे। ये ऑनियन का पार्ट काट लिए। अब थोड़ा सा ये जो धनिया था इसको काट लेंगे हम, बिल्कुल अभी है भी छोटा छोटा सा। तो ये चीज़ें मैंने काट ली हैं, ये साइड पे कर देंगे। ये अलग-अलग हिस्सा ये मैं रख रही हूँ। अगर हमने ऊपर डालना हो या अलग डालना हो या मिक्स करना हो तो इस तरीके से ये डिवाइड करके हम रख देंगे। तो अब हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। मैं तो कर दूँगी ऐसे हाथ पे, आप चाहें तो कटिंग शीट पर रख के कर दें, वरना ये इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है। इस तरीके से ये चॉप बड़े मज़े का हो जाता है। बस इतने साइज़ में हमने इसको ना बहुत ज़्यादा बारीक काटना है और ना बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा करना है। इस तरीके से हमने ये देखें ये चॉप कर लेना है हमने। तो ये होगी जी प्याज की कटिंग। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, अच्छा लगता है प्याज भी। ये इसमें चाट में चना चाट हो, लोबिया चाट हो, कोई सी भी चाट हो। अब हम टमाटर की कटिंग कर लेंगे और टमाटर का ये पार्ट जो है अंदर वाला हम इसको, सीड्स वाला हम इसको निकाल देंगे। तो अब हम कर लेंगे जी टमाटर की कटिंग। ये भी इसी तरीके से मैं हाथ पर रख के इसको कटिंग कर दूंगी। थोड़ा कटिंग शीट पे ना मुझे मुश्किल लगता है कि ये बड़े मज़े से भी कटिंग हो जाती है, सिंपल सी सादा सी मैं इस तरीके से जुगाड़ मारती रहती हूँ। तो टमाटर कटिंग हो गए, हमारा प्याज हो गए। अब हमने कटिंग कर लेना है जी हरी मिर्च। अगर बच्चों को हमने देनी है ये चाट तो हम बिल्कुल ये मैं 1 डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल करना है, हमने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से मैंने 1 बड़ी साइज़ की ये काट ली है। तो चले जी ये मसाले हमारे कटिंग हो गए। अब देख लेते हैं जी लोबिया हमारा बॉईल हो चुका है। तो अब लोबिया चेक कर लेते हैं। मैंने ढक्कन लगा के इसको ऊपर रखा था ताकि अच्छे तरीके से ये जल्दी जल्दी ये बॉईल हो जाए। ये देखिए जितना पानी हमने ये दिखाया था ये उसी पानी में ये बॉईल हो रहा है लोबिया, और इसी में मैंने इसको खुश्क कर लेना है। तो ये देखिए मैंने मीडियम आंच पे इसको रखा था लोबिया को बॉईल होने के लिए, और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी और नहीं डाला। और जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें मैंने भिगोया था उसी पानी में ये बॉईल हो रहे हैं। और अब मैं इसकी आंच कर दूंगी थोड़ा फुल पे ताकि ये जल्दी से पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि ये लोबिया हमारा ये अच्छा खासा ये गल चुका है। ये देखें तो लोबिया ये पक चुका है हमारा, अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखें बिल्कुल ये मैश हो चुका है और इसमें जो पानी था वो बिल्कुल थोड़ा सा ये देखें ये रह गया है।
तो इसको मैं छलनी में डाल के इसका एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो हम निकाल लेंगे इसका। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया इसमें, तो बाकी मसाले हम डाल देंगे। ये देखें इस तरह सा पानी ये निकला है, तो इसमें नमक परफेक्ट हो चुका है। तो चले जी, अब बाकी हम इसमें करेंगे मसाले मिक्स इसमें। तो अब हम एक बाउल के अंदर इसको डाल देंगे लोबिया, और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला भर के हम 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम ½ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पाउडर, और ½ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्च का पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे सिरका। आप चाहें तो इसमें लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास लेमन नहीं था तो मैं इसकी जगह पे ये सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। डालेंगे हम इसमें ये मसाले, प्याज डाल देंगे हम इसके अंदर जितना हमें चाहिए होगा। ये हम डालेंगे इसमें टमाटर, और ये बड़ी मज़ेदार सी ये चाट तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी ये चाट है, और बच्चों की फेवरेट और बड़ों की। और ये तो हो गया धनिया, और उसके अलावा ये होगी हरी मिर्च, और इसको करेंगे मिक्स और देखेंगे कितने मसाले हमने इसके अंदर और ऐड करने हैं। तो अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जिस तरीके से खाना पसंद करते हैं आप उसी तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है बच्चों के लिए जिनमें आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। ये मज़ीद जो मसाले बच्चे पड़े हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ती और वो खाने से भागते हैं, और ये उन्हीं के लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। ये फास्फोरस से भरपूर, फलाद से, आयरन से, प्रोटीन से। तो इसी तरीके की अगर हम बच्चों को ये चीज़ें देते रहें, अगर कहते हैं ना कि लोहा खाना पड़े, हम लोहा तो खा नहीं सकते, लेकिन ये उसी तरीके से ये भरपूर फलाद से है। तो ये आपने सुना भी होगा जो अरेबिक कंट्री हैं उसमें ये लोबिया का और राजमा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से आप उनके देखें कि खजूर खाने से और ये लोबिया और नट्स खाने की वजह से हाइट जो उनकी होती है वो बहुत लंबी और अच्छे खासे वो लंबाई में होते हैं। तो अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे एक सर्विंग बाउल में। मैंने तो बिल्कुल ये सिंपल सी ऐसे बनाई है, लेकिन इसके फ़ायदे आप देखें और ये कितने फ़ायदे से भरपूर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और बच्चों को ज़रूर ख़ास तौर पे बना के दीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।